हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके देखिए, चाहे डीएलएड समझ लीजिए, चाहे आप टीईटी समझ लीजिए, चाहे आप सीटेट समझ लीजिए। दोस्तों, यह आपका जो टॉपिक है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पहली अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था, दूसरी होती है दोस्तों बाल्यावस्था और तीसरी होती है दोस्तों किशोर अवस्था। जो पहला है दोस्तों आपका 0 से 5 वर्ष या 6 माना जाता है दोस्तों। दूसरी अवस्था 6 से आपकी जो है 12 वर्ष मानी जाती है और तीसरी अवस्था दोस्तों 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। यानी दोस्तों आपकी देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, यही तीनों अवस्थाओं को यूपी टेट, डीएलएड और सी टेट, जितने भी दोस्तों आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हैं, हर एक एग्जाम में इनसे जो है प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न बनता है कि दोस्तों अगर ऐसा आ जाए कि बताइए सब जो है सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है, या दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है, या दोस्तों पूछा जा सकता है कि जीवन का अनोखा काल किसे माना जाता है और किसने कहा है। या दोस्तों इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी दोस्तों 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह दोस्तों कथन किसका है और यह कथन किस स्टेज के लिए कहा गया है, यानी किस अवस्था के लिए कहा गया है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत सारे प्रश्न इस देखिए टॉपिक आपका छोटा सा है, तीनों अवस्थाएं हैं इसमें, लेकिन परंतु दोस्तों इससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न एक बार नहीं दोस्तों हजारों बार रिपीट हो चुके हैं। और यही दोस्तों इसलिए मैं इससे रिलेटेड मैं वीडियो पहले भी जो है अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी दोस्तों कुछ नए मटेरियल के साथ मैं इसको जो है आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका हम देखेंगे दोस्तों शैशवावस्था। क्या देखेंगे दोस्तों? शैशवावस्था। इसका जीवन काल दोस्तों 0 से आपका 5 वर्ष तक माना जाता है। इसका जो काल है जो है 0 से 5 वर्ष तक माना जाता है, इसको दोस्तों शैशवावस्था। अब देखिए ध्यान देना है इसमें सबसे पहले है कि सीखने का आदर्श काल। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है सीखने का आदर्श काल है, यानी क्या दोस्तों कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसका कथन है दोस्तों? तो हम कहेंगे वैलेंटाइन का कथन है दोस्तों। और इन्होंने किसके लिए कहा था दोस्तों? तो हम क्या कहेंगे कि इन्होंने शैशवावस्था के लिए यह कथन कहा था कि सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। दोस्तों यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न दोस्तों कई बार जो है आपसे पूछा जा चुका है। एक दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न यदि पूछा जाता है, देखिए आप यहाँ पे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसमें लोग बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं। बाल्यावस्था या किशोर अवस्था या और अदर अवस्थाएं जो है वो सही करके आ जाती हैं, परंतु दोस्तों उसका सही और सटीक आंसर आपका शैशवावस्था ही है। इसी के क्रम में दोस्तों हमने सीखा कि सीखने का आदर्श काल आपका शैशवावस्था है और दोस्तों जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था है, जिसकी दोस्तों आपका जो है जन्म से लेके आपका देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे जन्म से लेके जो है 5 या 6 वर्ष तक इसका काल माना जाता है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण काल आपका शैशवावस्था है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किन जो है मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। देखिए दोस्तों फ्राइड ने यह कथन कहा है। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि मनोवैज्ञानिक बच्चे को देखकर, यानी 5 से 6 वर्ष के बच्चे को देखकर दोस्तों यह अनुमान लगा लेते थे, या फिर यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन के तहत यह कह सकते थे कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 5 या जो है 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। तो दोस्तों यह फ्राइड का कथन है। दोस्तों यह किस काल के बारे में बोला गया था दोस्तों? तो यह दोस्तों आपको पता है कि जो है शैशवावस्था के बारे में बोला गया था। फिर दोस्तों देखिए एक और दो कथन दिया गया है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसके द्वारा दोस्तों? शैशवावस्था के द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह एडलर का कथन है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों बार बार पूछी जाती हैं कि यह जो है किसका कथन है। ऐसा पूछा जाता है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, या किसका कथन है? तो दोस्तों हम कहेंगे एडलर का। अब देखिए दोस्तों इसी के क्रम में आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी जो है बालक की शताब्दी है। यह कथन
किसका है दोस्तों, तो आप कहेंगे क्रो और क्रू का है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे दोस्तों, इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों। आपको विशेषताओं जो है, यदि आप विशेषताएं नहीं सीखी तो आपने कुछ नहीं सीखा है। तो देखिए, विशेषताओं को हम बड़े अध्ययन अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहले है दोस्तों शारीरिक विकास में तीव्रता। तो हम समझेंगे कि शारीरिक विकास में तीव्रता किस प्रकार से होती है। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक जो शारीरिक विकास होता है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है। जैसे दोस्तों जन्म के समय बालक का भार जैसे मान लो 6 से 8 पाउंड तक होता है, परंतु दोस्तों धीरे 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 जो है 6 माह में शिशु का भार 2 गुना हो जाता है, और वर्ष के अंत में आते आते उसका जो है कितना भार हो जाता है दोस्तों, उसका भार 3 गुना हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। फिर इस प्रकार दोस्तों देखिए, सबसे पहले जन्म के समय जो है बालक की लंबाई 20 इंच के लगभग होती है दोस्तों, इस प्रकार से। और बालिकाओं की लंबाई बालकों से जो है यानी कि कम ही होती है। यानी बालकों की लंबाई, कहने का तात्पर्य है कि जन्म के समय दोस्तों बालक की लंबाई बालिकाओं से अधिक होती है, परंतु दोस्तों 3 या 4 वर्ष के बाद जो है बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। इस प्रकार से देखिए। और दोस्तों मस्तिष्क, जैसे मान लो शिशु का मस्तिष्क होता है दोस्तों, उसका भी भार जो है 350 ग्राम हो जाता है। यह भार 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही जो है तीव्र गति शारीरिक विकास होता है। जैसे शिशु के 6वें माह के अंत में अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और वर्ष की आयु में यानी कि 1 वर्ष की आयु में दांतों की संख्या 8 हो जाती है। यानी 1 वर्ष में 8 दांत उसके निकल आते हैं, और 4 वर्ष की आयु होते होते शिशु के सभी दांत निकल आते हैं। दोस्तों जन्म के समय शिशु की हड्डियां 270 होती हैं, और इसके बाद धीरे धीरे वह दोस्तों आयु के साथ साथ कड़ी यानी कि मजबूती, यानी कि पहले उसकी हड्डियां कोमल और लचीली होती हैं, फिर उसके जो है आयु के साथ साथ उसकी कड़ी होती जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों आगे देखिए। अब है दोस्तों आपका अपरिपक्व। अपरिपक्व से तात्पर्य है दोस्तों, अपरिपक्व माने उसमें समझ विकसित नहीं हुई है अभी दोस्तों, उसमें समझ विकसित नहीं हुई है कि किससे कैसे बात करना है दोस्तों। यानी कि जब वह माँ का स्तनपान करता है दोस्तों, स्तनपान करता है तो अपनी माँ में ही जो है पैर मारता है दोस्तों। स्तनपान करते समय अधिकतर बच्चे जो है अपना जो है पैर माँ को मारते हैं यानी। तो दोस्तों उनमें ये समझ विकसित नहीं होती है उस टाइम पे कि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों भी कैसे होते हैं दोस्तों, अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, अविकसित होते हैं। फिर है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। अब देखेंगे दोस्तों मानसिक क्षमताओं में तीव्रता से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें कि अगर मानसिक, जैसे कि मान लो दोस्तों शैशवावस्था में मानसिक विकास, यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्या करेगा बच्चा कि रुचि यानी कि हाथ पैर हिलाएगा, और दोस्तों इस प्रकार से अगर उजीला कहीं पे हो जाए तो दोस्तों वह अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करेगा। यानी कि प्रकाश या चमकीली कोई वस्तु मिल जाए तो अपना ध्यान उसी की तरफ जो है आकर्षित करता है। कष्ट का अनुभव होने पर दोस्तों वह क्या करता है, चिल्लाएगा। यानी दोस्तों जितनी भी ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं वह आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाएगा, ये ना, ये सब दोस्तों मानसिक प्रक्रियाएं हैं, बड़ी तीव्र गति से होती हैं दोस्तों। यानी कि उसको कोई वस्तु दी जाती है तो वह उसे हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है, और यानी कि 6वें महीने तक होते होते वह सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करने का प्रारंभ करता है तथा उसे समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार दोस्तों वह 1 वर्ष का होते होते 4 शब्द बोलने लगता है, और दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का क्या करने लगता है, अनुसरण करने लगता है। इस प्रकार से दोस्तों है मानसिक जो है मानसिक क्षमताओं का उसका विकास होता है। फिर है दोस्तों सीखने की तीव्रता। अब देखिए दोस्तों उसको इस अवस्था में जो भी कुछ देखा है, जो भी कुछ सुना है, जो भी कुछ समझा है, उसको बहुत ही अनुकरण करने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है दोस्तों। जो भी कुछ देखा है उसने, जो सुना है उसको सीखने का प्रयास करेगा, भरसक प्रयास करेगा कि उसको है समझ पाए कि है क्या। यदि आप उसको खिलौना दे दें तो दोस्तों उसको वह तोड़ के भी देखेगा, फिर उसको जोड़ कर देखेगा। फिर दोस्तों दोहराने की प्रवृत्ति, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बोला अनुकरण, यानी दोस्तों अनुकरण करने का वह प्रयास करता है। जैसे आप दोस्तों, जैसे मान लो आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो दोस्तों वे क्या करते हैं कि जो है बीड़ी पीते हैं, या फिर कोई कुछ करते हैं, या फिर दोस्तों आप रिमोट से जो है
आपके जो है टेलीविज़न को स्टार्ट करते हो तो दोस्तों वह रिमोट उठाकर टेलीविज़न की तरफ करता है, चाहे वह कर पाए या नहीं दोस्तों। आप फ़ोन करते हैं दोस्तों तो कान से लगाते हैं, तो वह छोटा बच्चा भी फ़ोन उठाकर कान से लगाता है, क्योंकि दोस्तों उसको दोहराने की प्रवृत्ति है, उसकी अनुकरण करने की प्रवृत्ति है दोस्तों। अब है दोस्तों जिज्ञासा। देखिए दोस्तों, जिज्ञासा से मतलब है कि वह जिज्ञासा माने होता है जानने की इच्छा। तो दोस्तों कुछ भी होता है तो उसको वह ध्यान आकर्षित करता है उसकी तरफ, उसको वो जानने का प्रयास करता है, पूरा प्रयास करता है कि उसको वह जान पाए कि वास्तव में आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसको आपकी तरफ, भले ही आपकी बातों को वह नहीं समझ रहा हो, ना वह जानता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसको नहीं पता, ना उसको मतलब है, लेकिन वह उसको सुनने का प्रयास पूरा करता है। फिर है पर निर्भरता। अब दोस्तों आप खुद ही समझ लीजिए, जब यानी कि जन्म से 5 वर्ष की आयु तक का बच्चा है तो वह आप पे ही तो डिपेंड रहता है, माँ पे ही डिपेंड रहता है, तो पर निर्भरता तो है ही। अच्छा, अब है देखिए नेक्स्ट है आपकी विशेषता स्वयं प्रेम की भावना। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, स्वयं प्रेम की भावना। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा छोटा होता है, आप ऐसा आपने खुद किया होगा, देखिए जब बच्चा छोटा होता है, आप किसी उसकी माँ, यानी जब बच्चा कुछ बैठने लगता है या फिर बैठने लगता है, थोड़ा घुटनों के बल चलने लगता है, तो उसकी माँ यदि दूसरे बच्चे को ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि ये इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है, नहीं उसको मत कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उसको मतलब सीधा सा है कि स्वयं प्रेम की भावना, उसमें इतनी स्वयं प्रेम की भावना होती है कि उसको ये लगता है कि सिर्फ सभी लोग हमसे ही प्यार करते हैं, हमें ही प्रेम करते हैं और हमें ही करूँ। अगर इसके सामने यदि आप किसी को भी जो है प्रेम करते हैं तो दोस्तों इसको बुरा लगता है, इस बच्चे को क्या लगता है, बुरा लगता है, जो जिसकी आयु अभी जो है 2 या 3 वर्ष की हुई है, इसको दोस्तों बुरा लगता है कि आप किसी और को क्यों छू रहे हैं, क्यों जो है प्रेम कर रहे हैं, हमें ही करूँ। फिर है दोस्तों संवेगों का प्रदर्शन। अब देखिए संवेगों का प्रदर्शन कैसे होता है दोस्तों। अब हमें एक बात बताइए, अगर उसको भूख लगेगी तो वो क्या करेगा दोस्तों, उसको भूख लगेगी तो वह रोएगा। यानी कि माँ को कैसे पता चलता है कि जो दोस्तों बच्चे को भूख लगी है, उसको लगी है, तो दोस्तों वह रोने लगता है, या उसको कष्ट होता है तो दोस्तों वह चिल्लाता है, या दोस्तों कुछ भी उसको होता है तो वह अपने संवेगों का प्रदर्शन। यानी कि दोस्तों जब देखिए 2 या 3 4 वर्ष का बच्चा होता है तो सबसे पहले वह क्या करता है कि उसकी अगर उसने कुछ मांगा उसको नहीं दे पाया तो दोस्तों वह क्रोध करेगा। क्रोध करने के बाद दोस्तों वह रूठ जाता है आपसे। मतलब ऐसी जो जो संवेग होते हैं वह दोस्तों प्रदर्शित करने लगता है, या फिर आप तुरंत ही जो है मान जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि दोस्तों वह क्रोध करने का मतलब ये है कि मारता पीटता, मतलब छोटा सा बच्चा है तो वह दोस्तों कुछ लेने के लिए रूठ गया कि हमें ये चाहिए दोस्तों, और दोस्तों कुछ देर तक जो है रूठा रहा, फिर आपने उसको दिला दिया तो तुरंत जो है क्या हो जाता है दोस्तों, वो खुश हो जाता है। इतनी जो है ऐसे उसकी जो है संवेगों का प्रदर्शन करता है। फिर है सामाजिक भावना का विकास। तो दोस्तों सामाजिक भावना का विकास ये है कि जो है 0 से 5 वर्ष का बच्चा जो है खिलौनों से खेलना प्रारंभ करता है, खिलौनों से खेलता है, और दोस्तों अपनी जिस उसकी मित्र मंडली होती है खुद की, अपनी मित्र मंडली में वह खेलेगा, और रोजाना उसी मित्र मंडली में जो है अपने खिलौनों को साझा करता है। शुरुआती टाइम में जो है अपने खिलौनों को वह किसी को नहीं देता है, परंतु दोस्तों खेलते खेलते उसका जो है सामाजिक विकास होने लगता है, फिर वह अपने खिलौनों को साझा करने लगता है, यानी कि आदान प्रदान करने लगता है, उसके खिलौने से ये खेलने लगता है, अपने खिलौने से उसको खेलने को लिए दे देता है। इस प्रकार से दोस्तों फिर देखिए जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी दोस्तों अब छोटा बच्चा है, उसमें दोस्तों परिपक्वता यानी कि उसमें समझ विकसित नहीं हुई है अभी, कि किससे हमें कैसे बोलना है और किससे कैसी बातें करना है और क्या कहना है। तो दोस्तों उसमें जो कुछ व्यवहार होते हैं तो उस व्यवहारों को वह अच्छी तरीके से जो है प्रदर्शित नहीं कर पाता है। फिर है दोस्तों काम प्रवृत्ति। जैसे दोस्तों देखिए आप छोटा बच्चा होता है यानी कि 1 या 2 वर्ष का, तो आप उसको कुछ देते हैं खेलने के लिए या कुछ भी, यदि दोस्तों आप देखिए मोबाइल फ़ोन ही दे दें उसको तो वह क्या करेगा कि उसको मुंह में देता है, क्योंकि दोस्तों उसको पता ही नहीं है। इस प्रकार से आप उसको कुछ पेन दे दीजिए तो वह क्या करेगा कि मुँह में देगा। तो इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर देखिए नैतिक भावना का अभाव। नैतिक भावना जैसे दोस्तों हम बता चुके हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, यदि कि जो है माँ का जब वो दूध भी पीता है तो दोस्तों क्या होता है, जब माँ का दूध पिएगा तो वह अपनी माँ में ही जो है पैर मारने लगता है। एक जो है दूध पीता है वो पैर मारता है, परंतु क्योंकि दोस्तों उसको नहीं पता कि माँ में जो है माता में पैर मारा जाता है कि नहीं मारा जाता, इसलिए उसमें नैतिक भावना का क्या पाया जाता है दोस्तों, अभाव पाया जाता है। इस प्रकार से देखिए
और देखिए लास्ट में आपका लिखा है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में, देखिए ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद की 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, जिगेसेल ने कहा है। तो दोस्तों बहुत जो है सीखने का काल भी माना जाता है इसको। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। जो जो जी आयु होती है इसमें दोस्तों लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसको बच्चे को जो है सिखाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छी जो है नैतिक गुण देनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों बच्चे का निर्माण हो सकता है। अब देखेंगे दोस्तों हम बाल्यावस्था। देखिए दोस्तों दूसरा है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को दोस्तों 6 से 12 वर्ष का काल जो है माना जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हम बाल्यावस्था के अंतर्गत कि जीवन का सबसे अनोखा काल किसको माना जाता है दोस्तों, बाल्यावस्था को। किसने कहा दोस्तों, कॉल एवं ब्रुस ने कहा है। देखिए ध्यान देना इस पे दोस्तों, किसने कहा है, कॉल एवं ब्रुस ने। ठीक है, जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को। इसकी जो है अवधि है वह दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। तो ध्यान देना इसमें कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है दोस्तों, तो यह है दोस्तों JS रॉय ने कहा है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे इसमें कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे और बुरे के ज्ञान एवं न्यायपूर्ण व्यवहार एवं ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है, यह स्ट्रैंग ने कहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए ऐसा आता है कि जी कथन किसका है, इसलिए मैंने दोस्तों जी इधर उधर से इकट्ठी की हैं परिभाषाएं। अब देखिए बालकों की खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं। देखना ध्यान देना कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है, यानी कि दोस्तों बार बार दोहराना, जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं, स्टेनले हॉल ने कहा है। अब देखेंगे दोस्तों इसकी विशेषताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हर जगह जो है इसी के माध्यम से ये दोस्तों प्रश्न बनते हैं और इसी के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं। देखिए हकीकत तो यही है दोस्तों, देखिए वास्तविकता यही है कि जब शैशवावस्था हो, चाहे दोस्तों आपकी बाल्यावस्था हो और चाहे दोस्तों आपकी किशोरावस्था हो, इनको समझने के लिए सबसे पहले आप इनकी विशेषताएं समझते हैं, तब जाके आप इनको समझ सकते हैं जी। बिल्कुल ही आप खुद अनुमान लगा लीजिए दोस्तों कि शैशवावस्था में आप विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को नहीं समझेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी शैशवावस्था है कि क्या। तो दोस्तों इनकी देखिए अब देखेंगे इन विशेषताएं। सबसे पहले शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। स्थिरता का मतलब है दोस्तों कि देखिए अभी हमने शैशवावस्था पढ़ा, शैशवावस्था में दोस्तों शारीरिक और मानसिक विकास बड़ी ही तीव्र गति से होता है और दोस्तों इस प्रकार से जी जो है बाल्यावस्था आते आते इसमें क्या आने लगती है, स्थिरता आने लगती है यानी दोस्तों रुकावट आने लगती है। ठीक है, अब है देखिए मानसिक एकता में वृद्धि। अब मानसिक योग्यता यानी कि उसकी दोस्तों जो मानसिक योग्यताएं थी वह जो नहीं समझ पाता था, इस काल में वह उसको समझने लगा है। ठीक है दोस्तों, फिर है आत्मनिर्भरता की भावना। देखिए पहले वह क्या था कि स्वयं प्रेम की भावना थी और क्या था, पर निर्भरता हुआ दोस्तों, दूसरों पर निर्भरता। लेकिन अब दोस्तों उसमें स्वयं प्रेम की भावना यानी कि वह समझने लगा है कि हमारे साथ साथ हमारे भाइयों को भी जो है प्रेम की जरूरी पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और पर निर्भरता यानी कि दोस्तों वह पर निर्भरता अब वह समझने लगा है कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते, हम खुद खेलने के लिए जा सकते हैं और हम खुद जो है अपना कार्य कर सकते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि हम अपना कार्य स्वयं करने लगे अब तो। ठीक है, अब है रचनात्मक कार्यों की रुचि। देखिए रचनात्मक यानी दोस्तों आपने उसको बाजार से या मेले से लाकर एक जो है उसको खिलौना ला के दिया है दोस्तों, क्या दिया आपने, खिलौना। अब खिलौना को दोस्तों वह देखेगा उसके साथ खेलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ ही समय बाद उस खिलौने को वह उसको कई पार्टों में बांट देगा, मतलब उसके कई खंड कर देगा, उसको देखेगा खोल के कि इसमें क्या क्या लगा है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि रचनात्मक यानी कि रचना निर्माण करने की विधि होती है, उसको वो सीखने का प्रयास कर रहा है कि इसमें है क्या ऐसा कि वह जो चल पा रहा है उसमें ऐसा क्या है कि अब उसको ये जीत हो, मतलब हर एक चीज़ को वह निर्माण करना चाहता है। देखिए कुछ आज घरों में कुछ टूटी वूटी जो है कुछ प्लास्टिक डला होगा तो दोस्तों उससे वो कुछ गाड़ी बना लेगा, या कुछ दुनिया भर का वो कुछ कार्य करने में उसकी बहुत अधिक रुचि होती है। यह अवस्था होती है दोस्तों 6 से 12 वर्ष तक की।
फिर है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी कि दोस्तों इसमें भी उसकी जानने की इच्छा, क्योंकि अभी दोस्तों उसका पूरा विकास नहीं हो पाया है मानसिक विकास, इसलिए वह दोस्तों चीज़ों को सीख रहा है। तो वह दोस्तों जीरो से लेके अभी भी जो है सीखता ही आ रहा है, और जिज्ञासा यानी कि उसकी जानने की इच्छा अभी भी बनी हुई है। फिर है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी दोस्तों पहले वह अपनी मित्र मंडली में खेलता था, एक या दो दोस्त बनाता था, परंतु दोस्तों अब उसका पूरे जो है समूह से जो है उसका समूह से बनने लगी है, और दोस्तों वह अपना खिलौनों के साथ सबके साथ खेलने लगा है और समूह में खेलने लगा है, यानी कि वह दोस्तों समूह की प्रवृत्ति भी प्रबल हो गई है। अब है दोस्तों सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, यही दोस्तों देखिए उसमें सामाजिक यानी कि दोस्तों बाहर वो खेलने जाता नहीं था, सिर्फ उसकी माता ही उसका परिवार हुआ करती थी, उसकी समाज हुआ करती थी, लेकिन अब वह समाज के बच्चों में खेलने लगा है, विद्यालय जाने लगा है, यानी दोस्तों और नैतिक गुण यानी कि वह समझने लगा है कि ये माता होती है, माता में पैर मारा नहीं जाता है, और जो है इनकी जो है जो भी सर मास्टर होते हैं, मास्टर से ऐसी बात की जाती है, यह उसमें नैतिक मूल्यों गुणों का विकास भी हो गया है। सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, यानी कि दोस्तों सामूहिक खेल मतलब जिसमें एक दो या दो से अधिक बच्चे खेलते हैं, उसमें जो है वह रुचि लेता है। जैसे दोस्तों क्रिकेट खेलता है आपका, क्रिकेट में भी दोस्तों वह रुचि लेने लगा, यानी दोस्तों जो भी खेल है उसमें रुचि लेता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी दोस्तों जो काम प्रवृत्ति दोस्तों उसमें क्या कहते हैं शैशवावस्था में पाई जाती है, इसमें उसकी न्यूनता हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका संग्रह प्रवृत्ति का विकास। संग्रह यानी दोस्तों सभी के साथ में वह काम करने लगा है, अब दोस्तों वह सभी के साथ में काम करने लगा और सभी के साथ में रहने भी लगा है। इस प्रकार से दोस्तों अब आपकी जो देखिए इसका जो काल था वह 6 से 12 वर्ष था। अब रह गया आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आपका जो है किशोर अवस्था। देखिए दोस्तों अगर किशोर अवस्था की बात की जाए तो ध्यान देना, किशोर अवस्था दोस्तों यह जीवन का सबसे कठिन काल है। कौन सा काल है दोस्तों? इसको किशोर अवस्था कहते हैं। यह किसने कहा दोस्तों? तो किर्कपैट्रिक ने कहा। इसको ध्यान देना, मैंने तीनों अवस्थाओं में बताया जी कि किसने क्या किसको क्या कहा है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को कहा गया है और किर्कपैट्रिक ने कहा है। आप सोच रहे होंगे, वो भी हम बताते हैं। देखिए कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह भी दोस्तों स्टैनले हॉल ने कहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपने देखा होगा कि पूछा जाता है परीक्षा में। फिर किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ अवस्था के समाप्त यानी प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। यह दोस्तों ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है। फिर देखिए किशोर अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के मध्य का संक्रांति काल है। इस किसने कहा है दोस्तों? यह दोस्तों कुल्हन ने कहा है। काम, यही दोस्तों देखिए काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य मूल तत्व है, यानी दोस्तों इसमें काम प्रवृत्ति चरम सीमा पे होती है। फिर देखिए दोस्तों किशोर अवस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्टैनली हॉल, ध्यान देना इस पे, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं यानी कि दोस्तों मानव की विशेषताएं इसी काल में दिखने लगती हैं कि आप किस मार्ग पे हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों इसकी विशेषता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास और मानसिक विकास। दोस्तों अगर बात की जाए कि किशोर अवस्था के अंत तक आते आते इसका जो है जो आपका शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है वह दोस्तों लगभग पूर्ण हो चुका होता है। पूर्ण होने का मतलब ये है दोस्तों कि वह परिपक्व हो गया है। उसका शारीरिक विकास, उसकी हड्डियां जो लचीली कोमल हुआ करती थी लेकिन वह अब कड़ी हो चुकी हैं। मानसिक विकास यानी कि उसका मानसिक विकास, उसमें ऐसी समझ विकसित कर ली है, उसमें वह परिपक्व हो चुका है। स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव पाया जाता है। अब देखिए ध्यान देना, स्थायित्व तो समायोजन। अब समायोजन का मतलब ये है कि अगर उसके सामने कुछ ऐसा कार्य हो रहा है, यानी कि उसके दोस्त को बिना गलती का कहीं पे जो है मार पड़ गई या फिर दोस्तों स्कूल से निकाल दिया गया, तो उसके पीछे वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। यानी उसके साथ अगर उसके सामने कोई अन्याय होता है तो उसको ये लगता है कि हमारे सामने ये अन्याय हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये तो बड़ी शर्म की बात है, तो दोस्तों उससे भी वह लड़ जाता है।
यानी दोस्तों यह वह अवस्था होती है जब किसी की भी सहन करने की क्षमता नहीं होती। अगर कोई कुछ बोल दे तो हमें ये लगता है कि हम हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, और हमसे तुमने ऐसा क्यों बोला, हम तुम्हें पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब ये भावना रहती है। अगर 18 वर्ष की आयु में आप बच्चे को देखते हैं तो दोस्तों इस अवस्था में वह किसी से जो है पीछे हटने वाला नहीं होता है। हर एक काम में दोस्तों आगे होता है, लड़ाई झगड़े और दोस्तों अन्य यानी मदद भी कर। हाँ, एक और है दोस्तों कि इसमें मदद करने का भी उसमें जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। तो दोस्तों यह होता है स्थायित्व समायोजन का अभाव यानी कमी पाई जाती है। फिर है व्यवहार में भिन्नता। अब देखिए दोस्तों, जो शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में, जो शैशवावस्था बाल्यावस्था में उसके व्यवहार थे, और किशोर अवस्था के व्यवहार उससे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है दोस्तों, कि इसमें देखिए शैशवावस्था बाल्यावस्था में वो अपने खिलौनों और अपने शैशवावस्था में खिलौनों से, और दोस्तों बाल्यावस्था में जो है सामूहिक समूह में खेलता था। परंतु अब दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन है। अब वह इस प्रकार से अब अपने समूह के साथ साथ अपने जो है कार्य अपनी एज के हिसाब से करता है। अब वो ये सोचता है कि भाई हम जी खेल खेलेंगे, हम छोटे थोड़े हैं, मतलब उसमें ऐसे कुछ विचार आने लगते हैं। फिर है काम भावना का विकास। यानी दोस्तों इसमें भी दोस्तों काम भावना यानी कि इस अवस्था में आते आते उसमें देखिए मेल और फीमेल में दोस्तों आकर्षण होने लगता है। यानी दोस्तों लड़के लड़कियों की तरफ और लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। इस प्रकार से देखिए फिर है आपका कल्पना का बाहुल्य। यानी दोस्तों वह बहुत सारी कल्पनाएं करने लगता है कि मैं ये कुछ मतलब दुनिया भर का करने लगा कि मैं ये हो जाऊंगा, मैं थोड़ा और पढ़ना है, बस मैं ये कर लूंगा, मैं बस इसके बाद मैं ये करूंगा। मतलब अपने दिमाग में जो है जो कल्पनाएं करता रहता है। दोस्तों 12 से मैं 18 वर्ष के बालक की बात कर रहा हूँ। फिर है देखिए विषमलिंगी आकर्षण, जो कि हम बता चुके हैं, लड़के और लड़कियों की एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। समाज सेवी की भावना, देखिए जो मैंने बताया, अगर उसके सामने किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अन्याय या फिर कुछ हो गया है तो दोस्तों वह सबसे आगे आता है इस बात के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो समाज सेवा की भावना भी जो है चरम सीमा पर होती है। देखिए आत्मसम्मान की भावना, जो हम पहले बता चुके हैं, अगर उससे कोई कुछ बोलता है तो वह दोस्तों सहन नहीं करता, क्योंकि उसमें आत्मसम्मान की उस समय भावना होती है, चरम सीमा पर होती है। इसलिए फिर है अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। दोस्तों वह लड़ जाएगा, कोई कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। अगर उसके आत्मसम्मान पर कोई बात पहुंची तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, और कुछ हो भी जाता है। ऐसे कई बच्चे भी होते हैं, आपने सुना होगा। तो दोस्तों अपराध प्रवृत्ति भी जो है इस टाइम पे बढ़ती है। रुचियों में परिवर्तन, उसकी जो रुचियाँ थी दोस्तों वह बिल्कुल चेंजेस परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों हमने इतनी सारी बातें बताई हैं आपके लिए तीनों